माधवपुर गांव में दो भाई महेश और सुरेश रहते थे। बड़ा भाई महेश जितना पैसे वाला था उतना ही क्रूर, निर्दयी और घमंडी था, जबकि छोटा भाई बहुत गरीब और सीधा साधा था। भैया, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी 2 दिन से भूखे हैं। कुछ खाने को दे दो। मैंने गरीबों के लिए खैरात नहीं खोल रखी है। मेरे घर में काम करो तो थोड़ा बहुत खाने को दे दूंगा। सुरेश घर में दिन भर काम करता है, लेकिन महेश उसे 5 रुपए देता है। ये क्या, केवल 5 रुपए? इसमें तो एक वक्त का भोजन नहीं मिलेगा। और क्या, अगर तू और तेरी पत्नी मिलकर काम करें तो मैं 8 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है भैया, कल से मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर काम करेंगे। एक दिन एक तेजस्वी महात्मा गांव में आए। अरे ओ मूर्ख व्यक्ति, इस दौलत का घमंड छोड़ दे, नहीं तो यही घमंड तुझे एक दिन ले डूबेगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। अगर तूने घमंड नहीं छोड़ा तो आज से 5 साल बाद ऐसा ही होगा, और उस समय केवल तेरा भाई ही तेरी मदद कर पाएगा, जिसे तू सुई की नोक के बराबर भी नहीं मानता है। जय जय शिव शंभू। यह कहते हुए महात्मा चले जाते हैं। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन महेश अपना घमंड नहीं छोड़ता है, जिसके कारण उसका सारा पैसा गायब हो जाता है। महेश रोने लगता है। तभी अचानक वही विद्वान महात्मा आ जाते हैं। जय जय शिव शंभू। महाराज जी, आपकी बातें सच हो गई। मेरा सारा धन गायब हो गया। मुझ पर कृपा करो, मुझे कोई उपाय बताओ। मूर्ख व्यक्ति, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तू नहीं माना। अब अपने छोटे भाई की शरण में जा, इस समय केवल वही तेरी मदद कर सकता है। जय जय शिव शंभू। यह कहते हुए महात्मा फिर से चले जाते हैं। महेश बहुत दुखी मन से अपने भाई के पास जाता है। सुरेश, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है और वह समस्या मैं अकेले नहीं दूर कर सकता। मैं उस समस्या को जानता हूँ भैया, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सुरेश, तुम्हें मेरी समस्या कैसे पता? सब समय आने पर बताऊंगा, अभी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। दोनों भाई चलने लगते हैं। रास्ते में महेश को बहुत तेज प्यास लगती है। कहाँ जा रहे हो भैया? सुरेश, बहुत तेज प्यास लगी है, पूरा गला सूख रहा है। भैया, इस तालाब का पानी मत पीना। लेकिन क्यों नहीं पीना है? क्या कमी है इस तालाब में? भैया, ये समय आने पर बताऊंगा, अभी चलो, हमें बहुत दूर चलना है। महेश फिर सुरेश के साथ चलने लगता है। भैया, हमें इस वाले रास्ते पर चलना है। नहीं, यह रास्ता ठीक रहेगा। उस रास्ते पर पत्थर पड़े हैं, इस वाले रास्ते पर हम सुगमता से चल सकते हैं। नहीं भैया, हमें इसी पथरीले रास्ते पर चलना है। आपको महात्मा की बात याद नहीं है, आपको आज मेरी बातें माननी है। लेकिन क्यों? भैया, ये समय आने पर बताऊंगा। मजबूर होकर महेश सुरेश के पीछे चलता है। कुछ समय चलने के बाद वह एक खेत पर पहुंच जाते हैं। भैया, आपको इस खेत में इतनी मेहनत करनी है कि आज ही फसल लहराने लगे। सुरेश, तू पागल हो गया है क्या? कहीं एक दिन में फसल लहराती है? आप अगर मेहनत करोगे तो एक दिन में ही फसल लहराने लगेगी। मेहनत से सब कुछ संभव है। भैया, बस आप मेहनत करो। सुरेश के कहने पर महेश काम करने लगता है। थोड़ी देर काम करने के बाद जैसे ही महेश का पसीना खेत में गिरता है, वैसे ही फसल लहलहाने लगने लगती है। ये क्या है सुरेश? अचानक फसल कैसे तैयार हो गई? वो भी समय आने पर बताऊंगा, अभी आगे चलो। तेरा समय कब आएगा, यही बात पिछली कई बार सुन चुका हूँ। बहुत ही जल्द वह समय आएगा जब मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। बस अभी आगे चलो। इसके बाद दोनों चलते हुए एक कुएं के पास पहुंचते हैं। भैया, यहाँ से अब मेरा काम शुरू होता है। मैं इस कुएं में जाऊंगा और जब तक मैं ना आऊं तब तक बाहर ही मेरा इंतजार करना। सुरेश कुएं में कूद जाता है। महेश बाहर इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। आज 5 दिन बीत गए हैं सुरेश, अभी बाहर नहीं आया है। मुझे अब अपने घर चलना चाहिए। इतने गहरे कुएं में कूदेगा तो मरेगा ही। यह कहकर जैसे ही महेश चलने लगता है, वैसे ही सुरेश आ जाता है।
चलो भैया, काफी समय हो गया है, हमको घर से बाहर निकले। चलो घर चलते हैं। दोनों भाई घर आ जाते हैं। महेश देखता है कि उसका सारा धन वापस आ गया है। सुरेश, मुझे अब वह राज बताओ जो तुमने कहा था कि समय आने पर बता दूंगा। भैया, अगर मैंने वह राज बता दिया तो मैं अंधा हो जाऊंगा। तू बहानेबाजी कर रहा है। तुम अंधे हो जाओ या बहरे, लेकिन मुझे वह राज बताओ। ऐसा है तो सुनो। जब मैं तालाब की ओर बढ़ा तो एक आवाज आई, इस तालाब में पानी मत पीना, इस तालाब का पानी जहरीला है। फिर अच्छे रास्ते को छोड़कर पत्थरीले रास्ते पर चले तो इसका मतलब था कि कोई सफलता हमेशा सरल रास्ते से नहीं मिलती। सफलता का रास्ता पत्थरीला और कांटों से भरा होता है। और जब आपका पसीना गिरते ही फसल आ गई तो इसका सीधा मतलब था कि मजदूर बहुत मेहनत करता है तब फसल तैयार होती है। इसलिए मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे देनी चाहिए। अरे अरे सावित्री, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मैं अंधा हो गया हूँ। तो कोई बात नहीं, हम किसी तरह जीवन काट लेंगे। आपको ठीक करने का कोई तो उपाय होगा ही। हाँ सावित्री, उपाय तो है। अगर भैया अपनी सारी दौलत गरीबों को दान कर दें तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। यह सुनकर महेश सोचने लगता है। मेरा भाई कितना दयालु है, कितनी बार मेरी जान बचाई और अब मेरे लिए ही कारण अंधा हो गया है। यह सोचकर महेश अपनी सारी दौलत दान कर देता है। इससे सुरेश की आंखें ठीक हो जाती हैं। भैया, मैं ठीक हो गया, अब तिजोरी खोल कर देखो। जब महेश तिजोरी खोलकर देखता है तो उसे उसकी सारी दौलत मिल जाती है। भैया, यहाँ आपकी आखिरी परीक्षा थी। वह महात्मा जो आपको और मुझे मिले वो भगवान थे। भगवान आपको यह बताना चाहते थे कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती, प्यार और परिवार दौलत से बढ़कर होते हैं। यह सुनकर महेश की आंखें भर आईं। उसका सारा घमंड टूट गया और वह सुरेश की तरह ही दयालु इंसान बन गया।